चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में सेकंड चैप्टर शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स हम लोग शुरुआत करें। तो सबसे पहले जानें कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो सिंपल वे में कहा जाता है कि नंबर्स विथ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब जिस टर्म में नंबर और वेरिएबल दोनों साथ में हो ना, तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये देख लो, 5x²। 5x² में ये x वो वेरिएबल कहलाता है और ये उसके साथ वाला नंबर। एक अकेला आप जब 5 लिखो ना, सिर्फ अगर 5 लिखते हो तो वो सिर्फ नंबर कहलाता है। होल नंबर या नेचुरल नंबर या इंटीजर्स, ये सिर्फ नंबर कहलाते हैं। लेकिन जब इस नंबर के साथ कोई वेरिएबल ऐड हो जाता है, मतलब कोई अल्फ़ाबेट, वेरिएबल मतलब समझो कोई भी अल्फ़ाबेट, XYZ ABC PQR MNO, कोई भी अगर नंबर के साथ अल्फ़ाबेट भी ऐड हो जाता हो, वेरिएबल ऐड हो जाता हो, तो ये पूरा कहलाता है पॉलिनोमियल। फिर उसमें ऊपर पावर हो या ना हो वो ठीक है, कि 5x² लिखो या सिर्फ 5x लिखो। जब नंबर के साथ वेरिएबल ऐड हो जाता हो ना, तो ये पूरा टर्म वो पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे 5x² या जैसा एग्जांपल लो तो 8x³ प्लस 7y³। 8x³ प्लस 7y³, ये भी एक पॉलिनोमियल ही कहलाया ना। इसमें नंबर के साथ वेरिएबल्स ऐड हैं, तो नंबर विथ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, है ना। ये सिंपल सा डेफिनेशन इसका। अब इनमें पॉलिनोमियल के कुछ पार्ट्स आते हैं, वो पार्ट्स आप लोग समझो। कि जैसे अगर 5x² ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, तो उसमें ये x वो पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। ये x को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल। और x के साथ जो नंबर हो ना, x के पहले जो नंबर दिया हुआ है ना, ये उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहलाता है। ये वेरिएबल का क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। जो x के साथ नंबर दिया हुआ हो वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहलाया। या तो नंबर कहो, नंबर या तो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ही हम लोग कहेंगे। और x के ऊपर जो ये दिया हुआ नंबर, ये उस x का पावर कहलाया, उस वेरिएबल का पावर या तो डिग्री कहलाई। पावर या तो डिग्री कहते हैं उसे। तो ये चीज ध्यान देना, कोई भी पॉलिनोमियल हो ना, उसमें सबसे मेन उसका वेरिएबल होता है। सबसे मेन उसका वेरिएबल होता है। वेरिएबल के साथ जो नंबर दिया हुआ हो वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है, और वेरिएबल के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है ये उसका डिग्री या तो पावर कहलाता है। इसलिए कहते हैं ना 5x², तो उसमें 5 वो कोएफिशिएंट कहलाया, x वेरिएबल और ऊपर स्क्वायर, ये उसका पावर, x⁻²। उसी तरह से जैसे इसमें अगर आप कहो 8x³, तो उसमें x वो वेरिएबल कहलाया, 8 वो क्या कहलाया? उसका कोएफिशिएंट। और ऊपर जो 3 दिया हुआ है ये क्या कहलाया? उसका पावर या तो डिग्री। जैसे 7y³ में, ये भले ही साथ में है, लेकिन ये 7y³ में अगर आप कहो तो उसमें y वो वेरिएबल कहलाया, जो अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल कहलाया। नंबर जो आगे दिया हुआ है 7y³ में, 7 वो कोएफिशिएंट है, 7 क्या कहलाया? उसका कोएफिशिएंट। और ऊपर जो नंबर दिया हुआ है 3, वो 3 उसका पावर या तो डिग्री कहलाया। ठीक है ना। पॉलिनोमियल के ये 3 पार्ट्स आते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। और दूसरा, पॉलिनोमियल के बारे में एक चीज कही जाती है कि पॉलिनोमियल्स में जो ये नंबर है ना, आगे के कोएफिशिएंट, आगे का कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट कोई भी कंडीशन में हो चलता है। कोई भी कंडीशन मतलब कि ये कोएफिशिएंट अगर अपॉन में ऐसा लिखा हुआ हो ना, अगर ऐसा लिखा हो 1/4 और साथ में x, कि अगर कोएफिशिएंट अपॉन में लिखा हुआ है, ऐसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो भी चलेगा। अगर कोएफिशिएंट रूट में लिखा हुआ है, मतलब समझो ऐसे हो कि √5 फिर पीछे x², कि अगर कोएफिशिएंट ये नंबर रूट में लिखा हुआ हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर वेरिएबल अपॉन में लिखा हुआ है या तो वेरिएबल रूट में लिखा हुआ है, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है।
समझ रहे हो? मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि 1/x, कि अगर ये वेरिएबल अपॉन में है तो वो गलत है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा प्रॉपर। वेरिएबल हमेशा ऊपर आना चाहिए, ये कंप्लीट वेरिएबल होना चाहिए, अपॉन में नहीं। या तो वेरिएबल जो है वो अगर रूट में दिया हुआ हो, ये अल्फ़ाबेट अगर रूट में हो ऐसे रूट x, तो भी ये गलत है, तो भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं। या तो अगर वेरिएबल का पावर माइनस में हो ना, जैसे x पावर -3, तो वेरिएबल का पावर अगर माइनस में हो तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाया। पॉलिनोमियल सिर्फ तभी कहलाता है जब वेरिएबल नॉर्मल कंडीशन में हो या अल्फ़ाबेट नॉर्मल कंडीशन में हो, ऊपर मतलब कोएफिशिएंट के साथ ही। अगर अपॉन में दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ हो या उसका पावर माइनस में दिया हुआ हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाए। ठीक है, देखो इसी थियरी के बेस पर हम लोग हमारी एक्सरसाइज शुरू करें। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके साथ साथ उनके सम्स भी देखते जाएंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करें, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 से शुरुआत करें। पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखे हम लोग। दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें चेक करना है, दो चीज़ें चेक करनी है कि एक तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो चेक करना है, और साथ में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल मतलब पूरे क्वेश्चन में एक ही अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए। एक्स तो सब में एक्स, वाई तो सब में वाई, दूसरा कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए नहीं, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो हमें इसमें चेक करना है कि एक तो पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट मतलब वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, ऐसे चेक करते हैं। और फिर चेक करना है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, एक ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे कि देखो अब पहला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ 4x² - 3x + 7। हर क्वेश्चन में पहले चेक किया करो क्या x जो अल्फ़ाबेट है वो कहीं अपॉन में या रूट में या उसका पावर माइनस ऐसा तो नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ। ये x² बरोबर है, ये x बरोबर है, ये करेक्ट है, ठीक है ना, वो चीज़ें करेक्ट है। तो फिर दूसरी चीज़ चेक करते हैं कि क्या ये वन वेरिएबल ही है। वन वेरिएबल मतलब सब में सिर्फ x ही दिया हुआ है ना, y तो नहीं है ना, z तो नहीं है ना, और कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं है ना, नहीं है। तो फिर इसे यस लिखेंगे कि यस दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल x, कि हाँ ये पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल के साथ ही है। सही बात ना। वैसे ही दूसरा देखो कि y² + √2। सबसे पहले चेक करते हैं कि अल्फ़ाबेट कहीं रूट में अपॉन में तो नहीं है ना। ये नंबर रूट में है वो चलेगा, नंबर कैसे भी हो चलेगा, अल्फ़ाबेट रूट में नहीं होना चाहिए, तो बरोबर है, अल्फ़ाबेट तो करेक्ट है अपनी प्लेस पे। और दूसरा वन वेरिएबल ही है ना, मतलब एक ही अल्फ़ाबेट है ना, वाई के अलावा और कुछ तो नहीं है ना साथ में, नहीं है, तो इसे भी यस लिखेंगे कि यस दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल वाई, कि हाँ ये करेक्ट पॉलिनोमियल है वाई। सही बात ना। ऐसे ही देखो तीसरा, इसमें दिया हुआ है 3√t + t√2। इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखा करो कि कहीं अल्फ़ाबेट रूट में या कहीं तो नहीं है, तो है ना, इसमें अल्फ़ाबेट रूट में दिया हुआ है, वेरिएबल रूट में दिया हुआ है √t, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लिखेंगे कि नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज √t इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ पर √t दिया हुआ है, वो होल नंबर, वो कंप्लीट नंबर नहीं है, सिंपल नहीं दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है जो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाया। देखो इसमें भले वन वेरिएबल है, एक ही है ना, सिर्फ t दिया हुआ है ना, लेकिन रूट में दिया हुआ है जो पॉसिबल कहलाएगा नहीं। ओके, जैसे फोर्थ में देखें कि y + 2√2/y, y + 2/y। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखते हैं कि अपॉन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट अपॉन में है, 2/y ऐसे दिया हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें भी लिखेंगे कि नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज 1/y
इक्वल टू y पावर -1, क्योंकि जब अपॉन में होता है ना y, तो उसे ऊपर लिखो मीन्स वो माइनस पावर हो गया। 1/y है, अगर y को ऊपर लिखोगे तो मतलब y पावर -1 कहलाया। एंड इट इज़ नॉट अ होल नंबर, ये भी होल नंबर नहीं हुआ, परफेक्ट नंबर नहीं हुआ, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं। इसमें भी भले ये वन वेरिएबल है, भले सिर्फ y दिया हुआ है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि y अपॉन में है। ऐसे ही क्वेश्चन 5 में x पावर 10, y पावर 3, t पावर 50, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट तो कोई अपॉन में नहीं है, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है, ये वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, 3 अल्फ़ाबेट हैं, x, y, t, 3 अल्फ़ाबेट है ना, तो इसमें भी नो लिखेंगे कि नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। क्लियर है ना? तो पहले जैसे हमने ये जाना कि वह कौन सा वन वेरिएबल कहलाता है, ध्यान आ रहा है ना? अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखें, उसमें है राइट अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। देखो आपको क्या पूछा हुआ है कि हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ढूंढना है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है वो, अभी बताया था ना। कोएफिशिएंट मतलब जब अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट के साथ वाला नंबर वो बताना है। तो सब में सबका नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढ के बताना है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है 2 + x² + x, तो यहाँ पर 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स कहला है। उसमें x² कौन सा है, तो x² ये है, ये x² है, और x² का कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब x² के साथ क्या आया वो, तो x² के साथ कोई नंबर है, ये 2 नहीं बताना है, वो तो प्लस में अलग टर्म में हो गया, वो नहीं लिखते। x² के साथ कोई नंबर है, कोई भी नंबर नहीं, मतलब उसके साथ 1 काउंट होता है। x² के कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ जो नंबर हो, कोई नंबर न दिया हुआ हो, तो वो क्या काउंट होगा, 1 काउंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, सिर्फ 1। ऐसे ही दूसरा है 2 - x² + x³, तो उसमें भी x² वाला टर्म ये है, और उसका कोएफिशिएंट अगर आप ढूंढो, तो कोएफिशिएंट मतलब x² के साथ में जो नंबर हो, तो x² के साथ में कोई नंबर दिया हुआ है, दिया हुआ है x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो अगर x² के साथ भी कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे भी क्या काउंट होगा, 1 काउंट होगा, सिर्फ 1। लेकिन आगे माइनस की साइन है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1, -1 कोएफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पे प्लस था तो प्लस की साइन तो नहीं लगाते, सिर्फ 1 लिखा, यहाँ कोएफिशिएंट में क्या लिखा जाएगा, -1। ठीक है ना, x² का ही कोएफिशिएंट बताना है ना, और किसी का नहीं। फिर ऐसे ही इसमें आपको पूछा गया है π/2x² + x, तो इसमें x² वाला टर्म ये है, x² वाला टर्म ये है, तो उनके हिसाब से x² के साथ में कौन सा नंबर आया, ये उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो x² के साथ का कोएफिशिएंट कौन सा कहलाया, ये कोएफिशिएंट हुआ π/2। कौन सा कोएफिशिएंट कहलाएगा, π/2। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। x² के साथ जो भी हो वो उसका कोएफिशिएंट कहलाया ना, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे में √2x - 1, इसमें x² का कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो देखो x² तो कहीं पे है ही नहीं, ये तो सिर्फ x है, x² तो है ही नहीं। यहाँ पे लिखेंगे कि हियर x² टर्म इज नॉट प्रेजेंट, x² तो है ही नहीं यहाँ पर, सो द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0। अगर x² है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। समझ आ रहा है ना, कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कोई भी नंबर का। यहाँ अगर आपको पूछते कि x का कोएफिशिएंट ढूंढो, x² नहीं, अगर पूछते x का कोएफिशिएंट फाइंड करो, तो x का कोएफिशिएंट आगे का √2 कहलाता। लेकिन यहाँ x² का पूछा हुआ है, जो x² तो है ही नहीं कहीं पर। ओके, अब देखो
जो भी पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, वो पॉलिनोमियल में अलग अलग टर्म्स आते हैं। जैसे इसमें देखो माइनस करके दो टर्म दिए हुए हैं, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, है ना। इसमें भी प्लस करके ये पहला और दूसरा टर्म दिया हुआ है। आगे वाले क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स थे ना, अलग अलग टर्म्स आते हैं ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स आते हैं, और वो भी अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के टाइप्स देखें तो कहते हैं टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स आते हैं। जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होना तो उसे कहते हैं मोनोमियल। ये ध्यान रखना, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म आता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। वैसे ही जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आते हो तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। इसमें एक ही टर्म, जैसे 6x² सिर्फ एक टर्म है ना, आगे प्लस माइनस करके कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एक ही टर्म है, तो उसे मोनोमियल कहते हैं। जिसमें प्लस माइनस करके 2 टर्म दिए हुए हो, जैसे यहाँ पे 7x² प्लस 9x, 2 टर्म है ना, प्लस करके दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, 2 टर्म्स जिसमें आते हो ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बाइनोमियल। और उसी तरह से जिसमें 3 टर्म्स आते हो, 3 टर्म्स आते हो तो वो कहलाता है ट्राइनोमियल्स। जिसमें 3 टर्म्स हो ऐसे, जैसे कि 4x² प्लस 6x प्लस 5, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड टर्म, 3 टर्म है ना, प्लस या माइनस करके दिया हुआ हो, तो जिनमें 3 टर्म्स हो वो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल कहलाता है। ओके, तो इस तरह से पॉलिनोमियल के ये 3 टाइप्स आएंगे ना, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब इनके हिसाब से एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखें, वही एक्सरसाइज में ही, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल बताना है, वन एग्जाम्पल मतलब अपना कोई भी एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, हमें बाइनोमियल लिखना है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म बनाने हैं, और डिग्री 35, डिग्री मतलब ऊपर का पावर क्या होना चाहिए, 35, x का पावर 35 होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी वेरिएबल लिखो, x y कोई भी, उसका पावर 35 होना चाहिए। तो देखो बाइनोमियल तो कोई भी एग्जांपल इसमें लिखो, जैसे इसमें है x पावर 35 प्लस 10, तो ये बाइनोमियल मतलब 2 टर्म हो गए ना, बाइनोमियल बनाना है 2 टर्म्स, और उसमें पावर 35 लिखना है, तो x पावर 35 और प्लस 10 या प्लस कोई भी नंबर लिखो। हमें तो 2 टर्म बनाने ना, एक टर्म में x पावर 35 होना चाहिए, दूसरा कोई भी। तो ये एक एग्जांपल हुआ, x पावर 35 प्लस 10 इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये 35 डिग्री का बाइनोमियल कहलाया ना। यहाँ ऐसे ही दूसरा पूछा हुआ है कि ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म लिखना है जिसमें डिग्री 100 हो, पावर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ऐसा एक ही टर्म लिखना है। तो ऐसे टर्म लिख सकते हैं 2x पावर 100, कोई भी लिख सकते थे आप तो ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 5y पावर 100, तो भी तो करेक्ट ही हुआ ना, ये एक ही टर्म है और उसमें डिग्री कितनी आ गई, 100 आ गई, सही बात ना। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे 2x पावर 100 वो मोनोमियल कहलाया, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, करेक्ट। ऐसे ही अब दूसरा हम पॉलिनोमियल का टाइप्स देखें। ये जो आगे हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे ना, वो थे टर्म्स के हिसाब से। टर्म्स के हिसाब से देखे कि जिसमें एक टर्म हो तो मोनोमियल कहलाता है, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल कहलाता है। अब इसी तरह से दूसरे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखें, वो आता है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के हिसाब से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो कहलाता है कि पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री या सबसे बड़ा पावर कौन सा है, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर x है ना, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जैसे x है तो x के पावर कोई
x के ऊपर कोई पावर है, x के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब उसे क्या कहा जाएगा, 1 कहा जाएगा। ये x, ये तो ओनली नंबर है, यहाँ वेरिएबल तो है नहीं। तो यहाँ अल्फाबेट में वेरिएबल में सबसे बड़ा पावर कौन सा कहलाया, सबसे बड़ा पावर ये 1 ही कहलाया, उसके बाद तो कोई x का है ही नहीं ना। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 1 कहलाया। जैसे इसमें देखो, इसमें x का पावर 2 है, यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, और ये तो ओनली नंबर है, इसमें x का पावर 0 आता है, वो तो गिनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर x का पावर 2 और x का पावर 1, तो आपको पूछे ना जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 2 है। 2 है ना, ये 1 और उससे भी बड़ा ये 2 है सबसे बड़ा पावर। तो जो पूरे टर्म्स में, जैसे यहाँ 3 टर्म है, तो 3 टर्म में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो सबसे बड़ा पावर हो। जैसे ये टर्म देखें, इसमें 4 नंबर है, इसमें x का पावर कौन सा है, 3 है, इसमें x का पावर कौन सा है, 2 है, इसमें x का पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, और यहाँ तो x ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है। ठीक है ना, आगे के नंबर्स कोएफिशिएंट नहीं देखने हैं, या आगे के नंबर तो कोएफिशिएंट होते हैं वो नहीं देखने, डिग्री में देखना है कि डिग्री में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो ये है 3। तो ये 3 वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया, मतलब पूरे टर्म्स में सबसे बड़ा पावर ये है। तो इनके हिसाब से हमें टाइप्स देखने हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जिसमें सबसे बड़ा पावर 1 हो ना, मतलब खाली x दिया हुआ हो, ऊपर कुछ नहीं तो 1 ही हुआ ना। जिसमें सबसे बड़ा पावर 1 हो, मीन्स ओनली x दिया हुआ हो, तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसे क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पावर x हो, मतलब सिर्फ 1 हो। दूसरा कि जिसमें सबसे बड़ा पावर 2 हो ना, जैसे यहाँ 1 भी दिया हुआ है लेकिन उससे बड़ा ये 2 है, जिसमें सबसे बड़ा पावर 2 हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 हो, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो कौन सा टाइप कहलाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया। ऐसे ही कि जिनके पावर में सबसे बड़ा पावर 3 हो, जैसे यहाँ 1, 2 और 3 भी है, तो जिसमें सबसे बड़ा पावर 3 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिसमें सबसे बड़ा पावर 3 हो। तो ये ध्यान रखना कि जिसमें एक ही पावर हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें सबसे बड़ा पावर 3 हो तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो देखो अब फिर से एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करें, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें बताना है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब सबसे बड़ा पावर बताना है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है 5x3 प्लस 4x² प्लस 7x। देखो फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कोएफिशिएंट नहीं देखने, आपको डिग्री देखनी है, पावर देखना है। जैसे इसमें x का पावर 3 है, इसमें x का पावर 2 है, और यहाँ ओनली x, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर कौन सा कहलाया, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा, ये 3 कहलाया। ऐसे लिखेंगे ना, हियर हाईएस्ट पावर इज x³ x³ वो सबसे बड़ा है ना तीनों में से। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, ये 3 बना, बराबर ना, ये सबसे बड़ा पावर वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे इसमें 4 माइनस y², तो यहाँ तो खाली 4 है, अल्फाबेट है ही नहीं। ये अल्फाबेट में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2, उसके बाद तो कोई है ही नहीं ना दूसरा अल्फाबेट। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हियर हाईएस्ट पावर इज y², सबसे बड़ा यही है y²। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना बना है इसमें, 2 बना। ओके, ऐसे ही थर्ड में जैसे 5t माइनस √7। तो देखो यहाँ पर t अल्फाबेट है, अल्फाबेट के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 हुआ,
कोई पावर नहीं मतलब 1, और ये तो नंबर है, इसमें तो अल्फ़ाबेट है ही नहीं, उसे नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर कौन सा हुआ, ये 1 ही हुआ, 1 ही हुआ ना, ये टी ओनली, उसके ऊपर से 1 ही है। यहाँ पे लिखेंगे हियर हाईएस्ट पावर इज टी, सबसे बड़ा सिर्फ टी है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 कहलाया, सबसे बड़ा पावर 1। इसमें तो अल्फ़ाबेट ही नहीं, तो यही सिर्फ 1 कहलाया। ऐसे ही इसमें दिया हुआ ओनली 3, अब ये तो सिर्फ 3 है, इसमें तो अल्फ़ाबेट ही नहीं है। जो अल्फ़ाबेट हो, जो वेरिएबल हो, उसका पावर काउंट करते हैं ना, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ तो अल्फ़ाबेट ही नहीं है। सो हाईएस्ट पावर इज x पावर 0, यहाँ सबसे बड़ा ऊपर कोई है ही नहीं, तो उसे x पावर 0 लिखेंगे, एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। यहाँ कोई पावर नहीं दिया हुआ है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या है, ये क्लियर हुआ ना, कि जो हाईएस्ट पावर कहलाता है, सबसे बड़ा पावर जो कहलाया, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इनके बेस पर ही क्वेश्चन 5 है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। अभी हमने टाइप समझा ना, कि जिसमें सबसे बड़ा पावर 1 हो ना, सिर्फ 1 हो सबसे बड़ा पावर, तो लीनियर कहेंगे। जिसमें सबसे बड़ा पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिसमें सबसे बड़ा पावर 3 हो तो उसे क्यूबिक कहेंगे। जैसे कि यहाँ x² + x, तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2 है। यहाँ 2, यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं तो 1 ही हुआ ना, तो यहाँ सबसे बड़ा पावर कौन सा हुआ, 2 हुआ। अगर 2 सबसे बड़ा है तो ये कौन सा कहलाया, क्वाड्रेटिक कहलाया। इसमें लिखेंगे ना, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिर्फ पावर देखना है, ऊपर का पावर, नीचे नंबर कुछ भी हो, अल्फाबेट कोई भी हो, ऊपर का पावर देखना है। सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, तो मतलब ये क्या कहलाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ये x - x³, तो इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है, इसमें कोई पावर नहीं मतलब 1, तो यहाँ सबसे बड़ा पावर कौन सा, 3 अगर बड़ा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। 3 पावर सबसे बड़ा, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड इसमें y + y² + 4, तो इसमें सबसे बड़ा पावर, यहाँ y के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ y के ऊपर 2 पावर दिया हुआ है, और यहाँ तो अल्फ़ाबेट है ही नहीं, 4 नहीं काउंट करना है, अल्फ़ाबेट देखते हैं, वेरिएबल देखते हैं। यहाँ वेरिएबल कोई है ही नहीं तो उसे नहीं देखेंगे। यहाँ सबसे बड़ा पावर 2 है, सिर्फ 2 है, मतलब ये क्या कहलाया, क्वाड्रेटिक। इसमें भी लिखेंगे ना, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके। ऐसे ही क्वेश्चन 4 में 1 + x, यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं तो 1 ही है, सबसे बड़ा पावर 1 है, और कोई x और कोई वेरिएबल नहीं है, नंबर तो देखना नहीं है, और कोई वेरिएबल तो दिया नहीं हुआ है, तो x का सबसे बड़ा पावर सिर्फ 1 कहलाया, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर है, सबसे बड़ा पावर 1। जैसे इसमें 3t, तो अब t के आगे जो 3 दिया हुआ है, ये 3 तो कोएफिशिएंट है, ध्यान रखना, ये पावर नहीं है, ये कोएफिशिएंट है। पावर तो ऊपर होता है, यहाँ ऊपर कोई पावर नहीं मतलब 1 हुआ, तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा पावर 1 है, तो ये भी क्या कहलाया, लीनियर। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे बड़ा पावर 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया। ऐसे ही इसमें r², तो इसमें r का सबसे बड़ा पावर 2 है ना ऊपर, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 पावर है मीन्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड 7x³, यहाँ x के ये 7 उसका कोएफिशिएंट हुआ, वो नहीं देखते। x का पावर कितना है, 3 है, सबसे बड़ा पावर ये 3 है, 3 मतलब ये क्या कहलाया, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो आज जैसे पॉलिनोमियल के ये तीनों टाइप्स हमारे क्लियर हुए ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही पॉलिनोमियल के दूसरे कॉन्सेप्ट और दूसरे जो है वो सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।